हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मैं आपके सामने आईआईटी बॉम्बे की जो इंटर्नशिप है उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझसे जनरली पूछते रहते हैं कि मैम हमें इंटर्नशिप करनी है, हमें रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, पर रिसर्च एक्सपीरियंस लेने का मन बहुत है ताकि आगे जाके रिसर्च कर सकें। तो ऐसी ही इंटर्नशिप्स आपको हेल्प करेगी स्टूडेंट। और आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जब आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ सके कि किस तरीके की इंटर्नशिप इस बार आईआईटी बॉम्बे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक इंटर्नशिप है जो आपको एजुकेशन एंड प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस देगी। ये इंटर्नशिप लगभग 4 से लेकर 6 महीने की होने वाली है। और इसमें दो बड़े फायदे जो हैं इंटर्नशिप के साथ साथ वो ये हैं कि पहली बात तो आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं स्टाइफंड के पर महीने के। और कैंपस में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड भी किया जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो मतलब आप आईआईटी बॉम्बे का कैंपस भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल टॉप क्लास टेक्नोलॉजी आप वहाँ पे देख सकते हो। और आपको इस सब के चीज़ के लिए स्टाइफंड भी मिल रहा है। आप अप्लाई कर सकते हो 3 अक्टूबर तक। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी 21 से लेकर 28 अक्टूबर तक। आपका इंटरव्यू होने वाला है जो होगा 6 से लेकर 14 नवंबर तक। आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2025 से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी जो 6 महीने की रहेगी। आपको जब अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ना बहुत सारे, अभी मैं आपको शो करूंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनमें से आप प्रोजेक्ट्स देखिएगा कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की भी देख सकते हो, और इन जनरल जो एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको भी बता दूंगी। आप यहाँ पर जाके जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू एप्लीकेंट के तौर पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप आगे जाके अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा भी है न्यू एप्लीकेंट के फॉर्म में आप अप्लाई करना, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखिए, आपको अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब क्या होता है कि आपको बताना होगा कि आप क्यों रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या रिसर्च में प्रोवाइड कर सकते हो, आपका क्या रोल हो सकता है रिसर्च में, आप क्यों इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। तो ये सारी चीज़ें ना इन शॉर्ट आपको लिखनी होती है। 500 करेक्टर में लिखना होगा। इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है बता भी रखी हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर सबसे पहले न्यू रजिस्टर कर लोगे, फिर आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, उससे आप ओपन कर लेना और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं आपके सामने अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो कि इतने सारे जो हैं फील्ड्स हैं जिसमें हमारे पास आई हुई है यहाँ पर अवेलेबल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट। लेकिन हमें तो मेनली बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग में ही ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। फिर आप एक पे क्लिक कर सकते हो। समझो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो इसमें आपका पीआई कौन होने वाला है, टाइटल क्या है, इसमें क्या क्या करने वाले हैं ये लोग, क्या ड्यूरेशन होगा, किस किस तरीके से यहाँ पे होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट बता रखे हैं इंटर्न्स के लिए कि इंटर्न्स जो है वो यहाँ तो सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर डिग्री में होने चाहिए या फिर थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री में होने चाहिए। अब देखो इन्होंने ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है दोस्तों। तो अब आप हर एक प्रोजेक्ट में ये देखना कि स्पेशली क्या मेंशन है। अब इसमें बोला है सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर, तो सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर ही है, फिर फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर या मास्टर पास आउट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। फिर यहाँ पर प्रेफर भी बता रखा है कि किन किन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा। और अगर टेक्निकल बैकग्राउंड ये हो तो और अच्छी बात है। स्पेसिफिक स्किल सेट जो है ये एक्सपेक्ट करें कि स्पेसिफिक स्किल सेट ये होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्रोजेक्ट्स की आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट का बताया है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे स्किल चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। तो निराश मत होइएगा, सारे प्रोजेक्ट्स को एक बार देख लीजिएगा। इसमें स्पेशली मेंशन है कि सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और बायोलॉजी के आप किसी भी ब्रांच से हो सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट दोस्तों। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, चेक करिएगा अच्छे से कौन पीआई है क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर एडिशनल जैसे किसी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है। सो यू कैन चेक ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि इन विच प्रोजेक्ट यू आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड। तो हमने यहाँ पर अवेलेबल प्रोजेक्ट की बात कर दिया। उसके अलावा एलिजिबिलिटी इन्होंने जो है पूरी क्यूमुलेटिव ये बता रखी है कि सेकेंड ईयर मास्टर्स के बच्चे जनरली अप्लाई कर सकते हैं या फिर थर्ड और फोर्थ ईयर बैचलर्स के बच्चे जनरली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि यही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैम फर्स्ट ईयर एमएससी के बच्चे कर सकते हैं क्या, एमएससी पास आउट कर सकते हैं क्या। इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है यहाँ पे ब्रांच डिसिप्लिन ऑफ स्टडी विल बी एज पर द
प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, बाकी जो है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को ऑब्वियस सी बात है आपको देखना पड़ेगा। शुड बी अमंग द टॉप 20% इन द प्रीवियस ईयर इन योर डिसिप्लिन इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। ये भी बोल दिया है कि जो भी आपका कॉलेज है उसमें आप टॉप 20% में प्रीवियस ईयर के रिजल्ट में होने चाहिए। और इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी है, अपने प्रिंसिपल से ये ले लीजिएगा। और यहाँ पर उसका ड्यूरेशन मैंने बताई दी आपको, फुल टाइम है, ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट बी अ फुल टाइम, शुड बी अ फुल टाइम स्टूडेंट व्हाइल अप्लाइंग एंड टिल द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। कि मतलब आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि आप पास आउट हो। यू मे सबमिट अ पार्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप इफ द अकेडमिक कैलेंडर ऑफ योर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स टू डू सो। अगर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है पार्शियल, तो वो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, फुल टाइम इंटर्नशिप है दोस्तों, मुंबई जाना पड़ेगा आपको इंटर्नशिप के लिए, रिमेंबर दिस थिंग। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा? आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन कि आपका अकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रेफर किया जाएगा। आपको यहाँ पर रिटर्न ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट विल बी पेड टू आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो जाने आने की आपको टिकट देने वाले हैं। किस चीज की यहाँ पे देंगे? वो आपको सेकेंड क्लास या फिर स्लीपर क्लास की देंगे। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, यू विल हैव टू सबमिट द टिकट्स टू द, सबमिट करनी पड़ेगी उसके बारे में। The interns will have only IIT Bombay faculty आपको मिलेगी एज एडवाइजर। ओनली वन प्रपोजल फ्रॉम वन फैकल्टी मेंबर विल बी कंसिडर। सिर्फ एक प्रपोजल एक फैकल्टी मेंबर से कंसिडर होगा। If a faculty member have not received any intern for his proposal, he she may select from the pool of applicants। ये सारी बात फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर एनी प्रपोजल शुड बी सेलेक्टेड। ऑन कैंपस अकोमोडेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, कैंडिडेट्स विल हैव टू अरेंज देयर ओन एकोमोडेशन। अब यहाँ पर इन्होंने ये बात बोल रखी है कि वो ऑन कैंपस एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पे इन्होंने बता रखा है ऑन कैंपस एकोमोडेशन इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो एक बार आप ये चीज़, अगर आपका इंटरव्यू में सेलेक्ट होगा तो यू कैन डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्वेरी के नंबर भी दिए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि एकोमोडेशन का क्या रोल रहने वाला है। अप्लाई कैसे करना है मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन यहाँ पर रहने वाले हैं। ये जो है ये उन सब स्टूडेंट्स के हैं जो 2024 में सेलेक्ट हुए थे। यहाँ पर दिया इंटर्नशिप प्रोग्राम टू बी कमेंस्ड, ये सारे उन स्टूडेंट्स के नाम है जो 2024 में सेलेक्ट हुए थे। तो ये सब आप उनकी लिस्ट जो है वो देख सकते हो, मतलब हर साल ये प्रोग्राम चलता है। कुछ FAQs हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, व्हाट फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज, इससे क्या फायदा होगा, ये सब दिया हुआ है। कैन स्टूडेंट हु आर नॉट इन द टॉप 10% अप्लाई, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटर्न्स इज दे शुड बी अमंग द टॉप 10% इन ऑल प्रीवियस ईयर। तो बोल रहा है बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप टॉप पे रहने चाहिए, तभी आप अप्लाई करिएगा। IIT बॉम्बे वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, MCA वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इफ UG स्टूडेंट्स हैव टू स्पेंड 6 months 1 semester फॉर द इंटर्नशिप, व्हाट हैपन्स टू देयर ओन कोर्सेज। तो यहाँ पर दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी कोर्स वर्क टू बी डन इन द कॉलेज। मतलब ये सोच के आप देख लीजिएगा, अपने कॉलेज वालों से बात कर लीजिएगा कि आपको 6 महीने के लिए जाना है IIT बॉम्बे। MSc जो स्टूडेंट्स है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? येस कर सकते हैं। तो ये इन जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। स्टूडेंट 2 प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर सकते हैं। माई कॉलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपका कॉलेज का नाम ना हो एप्लीकेशन फॉर्म में तो अदर चूज कर लीजिएगा। कैन द इंटर्न टेक लीव ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, अगर क्या आप इंटर्नशिप के टाइम पे लीव ले सकते हैं? तो हाँ ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप बात देख सकते हैं। वर्किंग आवर सुबह 9:15 से लेके 5:45 PM तक रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी चलेगी। यू कैन सी दिस। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटीग्रेटेड MSc विच कंसिस्ट ऑफ 10 semesters. But you have made provision of only 4 semesters for PG degree. Please include 3 years of UG and 2 years of PG। इस तरीके से इन्होंने ये सारे डाउट्स क्लियर कर रखे। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो FAQ में पढ़ लेना, अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है तो यहाँ पर सीधा जाइए कोर्स में जाके ये देख लीजिए, और यहाँ पर डायरेक्टली जाके एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली इन्होंने सारी एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी।
उम्मीद है कि आपको इस तरीके के इंटर्नशिप्स के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।